कोरोना काल में उन युवाओं की मुश्किलें बढ़ गई है जो कि सरकारी नौकरी की आस सजोए बैठे हैं, क्योंकि अब सरकार नई भर्तियों को निकालने में काफ़ी देरी कर रही है। और इन युवाओं को ऐसा लगता है कि यदि वक्त पर पहले से ही अनाउंस की गई इन भर्तियों को पूरा नहीं किया जा सकता तो आने वाले वक्त में शायद इन लोगों के लिए मुश्किल भी हो सकती है। ये सभी लैब टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने तारीख भी अनाउंस कर दी है। बावजूद इसके अब ये चाहते हैं कि जिस तारीख को अनाउंस किया इनके मेरिट के आधार पर भर्ती होनी है, तो ऐसे में सरकार वो फॉर्म ले ले, इसकी तारीख आगे नहीं बढ़ा दे। मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करता हूँ, आपका नाम बताइए। जितेंद्र। किस पोस्ट को लेकर क्या सरकार से आपकी डिमांड है? मेरी सहायक रेडियोग्राफर जो लैब टेक्नीशियन जो भर्ती निकाली गई है, सीधी भर्ती है, इसको समय पर पूरा किया जाए। जबकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंतिम वर्ष के हैं, इसकी तारीख बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको 2 जुलाई अंतिम तारीख है, इसकी तिथि नहीं बढ़ाया जाए, जिससे हम क्या है सरकारी मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं और कोरोना के अंदर कॉन्टैक्ट बेस पर काम कर रहे थे और आज हम सरकार के सामने खड़े हुए हैं और हम परमानेंट होने के लिए इस समय का इंतजार कर रहे थे, जबकि आज सरकार इस तिथि को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो हम सरकार से यही मैं पूछूं, देखिए सब कोरोना का टाइम है, आप सब एक बात अच्छी तरह जानते हैं, सरकार कोई भी एग्जाम नहीं रख पा रही है, चाहे 10वीं की हो, 12वीं की हो या किसी कोई भी हो। इसीलिए तो कैंसिल कर रही है कि तारीख अगर हो सकता है 2 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाए, फिर परीक्षा हो जाए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए सर। इसमें परीक्षा का कोई लेना देना नहीं है, सीधी भर्ती का मैटर है। तो इसमें सीधी भर्ती करके गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी कोरोना का रोकथाम कर सकती है। इसमें कोई एग्जाम नहीं है और जल्दी जल्दी में पोस्टिंग भी दी जा सकती है। आपकी जो मेरिट होगी उसके आधार पर भर्ती होगी। जी जी सर। और सर ये जल्दी जल्दी मेरिट देके और कोरोना का रोकथाम कर सकती है। हालांकि ये बहुत से राजनीतिक पार्टियां अलग अलग कर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी राजनीतिक मुद्दा बना के भर्तियां ना करके सरकार अपना फायदा देख रही है। तो आपको एक चीज बताओ, आपको क्या डर लग रहा है कि सरकार अगर तारीख बढ़ाएगी तो आपके कॉम्पिटिटर और आ जाएंगे या कुछ और? नहीं सर, ये वैकेंसी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए 15 दिन का समय लिया गया था। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए ये वैकेंसी के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसे बढ़वाकर अपनी गुटबाजी कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैंने सीधा सवाल पूछा भाई आपसे, क्या आपको डर लग रहा है कि अगर और लेट करेंगे तो और भी कॉम्पिटिटर लोग आ जाएंगे? देखो, जूनियर बैच हर वैकेंसी में रहता है, इसको हम भी मानते हैं, पर जब इस वैकेंसी को निकाला कोरोना को देखते हुए, मात्र 15 दिन का फॉरम टाइम दिया है। अगर उसको बढ़ाओगे तो फिर कोरोना में ऑलरेडी मैन पावर की कमी चल रही है, उसको देखते हुए तो वैकेंसी निकाली है। लगभग अभी भी राजस्थान में रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के 55 से 60% पद रिक्त हैं। अगर उनको पूरा नहीं किया तो फिर जांचें कम हो रही है। जितनी ज़्यादा जांचें होंगी उतनी जल्दी पेशेंट मिलेंगे अपने को, उतनी जल्दी अपने को उनका इलाज होएगा, उतनी जल्दी ये नियंत्रण में आएगा। लेकिन सरकार तो बोल रही है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना का जो हमारे यहाँ रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है। हर रोज 25,000 टेस्ट हो रहे हैं, अब 40,000 करने की इस महीने का आखिरी तक बात है। ये कहाँ से हो रहा है सर? अगर टेक्नीशियन नहीं पार्टी का केवल झमूला है, यहाँ पे मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब आप बोल रहे हैं 50 से 60% कम है टेक्नीशियन लैब के, फिर भी इतनी रिकवरी? जो हमारे जैसे जो बेरोजगार है ना, जो टेंडर ठेकेदार के थ्रू जो टेंडर पे लगे हुए हैं, वो सर प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। तो सर इन्हीं को परमानेंट करने के लिए सरकार ने ये वैकेंसी निकाली थी। तो परमानेंट करने के लिए वैकेंसी निकाली थी, लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव के कारण, कुछ किसी कारण इस डेट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो जूनियर बच्चे अभी तक पास आउट भी नहीं हुए, उनको इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि इस भर्ती को जल्द से जल्द उसी टाइम पे पूरी कराया जाए। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर, शायद मेरे को ये बताइए ना, कितने लोगों को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती किया था कोरोना जब शुरू हुआ था? क्योंकि उस वक्त उनको मेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, टेक्नीशियन की जरूरत थी। पहले से ही लिया गया है। ये कोरोना टाइम में नहीं है, हम पहले से ही थे। तब से कुछ हम तो डेढ़ साल हो गए हमको। अभी तक फिर भी परमानेंट की कोई बात नहीं है? परमानेंट के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है, परंतु इसको कुछ लोग समय बढ़वा रहे हैं इसका। तो सरकार से हमारा यही आग्रह है, इसकी अंतिम तिथि को न बढ़ाया जाए। क्या सरकार ने आपको बोला था कि जब मतलब 1.5 साल पहले आप नौकरी पे थे कि आपको ही परमानेंट किया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, या नई भर्ती होगी? सरकार ने बोला गया था कि जब नई भर्ती आएगी उसमें आपको परमानेंट किया जाएगा। तो कोविड-19 को देखते हुए सरकार ने 12 जून को सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की विज्ञप्ति जारी की थी। उसमें कोविड-19 को देखते हुए सरकार ने ये भी कहा था कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाएगी। तो मैन पावर कोरोना जिसमें लैब टेक्नीशियन है, थोड़े दिनों पहले सरकार ने बोला था कि दिन के 25,000 सैम्पलिंग टेस्ट हो रहे हैं। सैम्पलिंग टेस्ट जब तक होंगे जब इन्हें लैब टेक्नीशियन पूरे कंप्लीट मिल पाएंगे आपको यहाँ पे।
तो मेरा यही कहना है कि सरकार को सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। इनकी कोई डेट नहीं बढ़ानी चाहिए। 2 जुलाई 15 दिन का समय बहुत होता है सरकार के लिए। 15 दिन में जो भी विजिबल छात्र हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्या आप किसी मंत्री को, नेता को, मुख्यमंत्री तक आपने अपनी बात पहुंचाई है? किस स्तर तक पहुंचाई है? सर हम कांग्रेस के प्रत्येक नेता को हमारी बात पहुंचाई है। कांग्रेस नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भर्ती सरकार करेगी इस वक्त, पार्टी नहीं करेगी। सरकार के हर नेता को हमने ये बात हमारी पहुंचाई है। उनको स्वास्थ्य मंत्री तक, स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिया है हमने, प्रताप सिंह खाचरियावास को दिया है, सचिन पायलट जी को दे दिया है हमने, अशोक गहलोत जी तक हमने ये बात। मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री का क्या रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि आप लोग यंग हैं, काम भी कर रहे थे, मुश्किल हालातों में कोरोना के वक्त भी काम कर रहे थे। सर हम 5 दिन से लगातार स्वास्थ्य मंत्री जी के बाहर जाके आ रहे हैं, लेकिन हमें मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा है अभी उनसे। ज्ञापन दिया नहीं दिया आपने स्वास्थ्य मंत्री को? ज्ञापन तो दे दिया, पहुंचा दिया, उनके पीए तक हमने ज्ञापन पहुंचाया है, लेकिन उनसे खुद से मिलने का हमारे अभी मौका नहीं दिया जा रहा है। आज हमने सचिन पायलट जी को भी हमने ज्ञापन दिया है, वो बोला कि आपकी बात पर जल्द ही गौर की जाएगी। लेकिन सर ये अभी डेट बढ़ाने का टाइम है, ये आज का है जो कि बढ़ सकती है आज, ये लग रहा है। देखिए, ये राजस्थान के युवा हैं, काफ़ी वक्त से काम भी कर रहे हैं संविदा कर्मी के रूप में। अब चाहते हैं कि सरकार जो इनसे वादा कर रही है, इन्हें जो एक सुनहरा भविष्य का सपना दिखाई है सरकार, उसे पूरा करे। जो भर्ती टेक्नीशियन की निकाली गई है, लैब टेक्नीशियन की, उसकी तारीख नहीं बढ़ाए, क्योंकि मेरिट के आधार पर भर्ती होनी है। सभी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। कोरोना काल में मुश्किलें इनके सामने हैं, उम्मीदें सरकार से बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार भी शायद इस वक्त काफ़ी हद तक मजबूरी नज़र आ रही है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।